Hello kids, welcome on Future Point classes. Kids, today I will teach chapter 15 means of communication. आज हम chapter 15 means of communication के बारे में डिस्कस करेंगे. So kids, in Hindi means साधन and communication means बातचीत. It means बातचीत के साथ. So kids, to understand means of communication easily, first of all we have to understand about what is communication. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि communication है क्या. Okay kids, now kids we know that we all live in a society. हम सभी जानते हैं कि हम सभी कहाँ रहते हैं, सोसाइटी में या समाज में रहते हैं. And we need to exchange information, ideas, thought, news और feelings to others. और हम सभी को ज़रूरत है अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने किसी तरह की न्यूज़ को या इन्फॉर्मेशन को दूसरे के साथ एक्सचेंज करने की. ओके, सो किड्स, the process of expressing our ideas, our thought, giving information to other is known as communication. It means एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं. दिस इज नोन एज कम्युनिकेशन. उसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन. ओके किड्स, सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग ideas, thought, feelings, okay, news or giving information to other. Information to other is known as communication. Okay, so ये किसकी डेफिनेशन है? कम्युनिकेशन की. कम्युनिकेशन है क्या? एक बार मैं फिर से आपको समझाती हूँ. व्हाट इज कम्युनिकेशन? एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं. एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करते हैं अपने विचारों को, ठीक है, अपने आइडियाज को, ठीक है, अपनी फीलिंग्स, अपने जो भी अनुभव है, न्यूज़, किसी तरह की न्यूज़ है, समाचार है या फिर किसी तरह की कोई जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, इसे जब हम किसी दूसरे को व्यक्त करते हैं, दिस इज नोन एज कम्युनिकेशन. उसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन. ओके, तो अपने विचारों को, अपनी न्यूज़ को या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे इंसान को बताने को हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन. ओके, एंड द चिल्ड्रन, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन that we use to communicate with each other is known as means of communication. और जिन भी साधनों का इस्तेमाल हम दूसरों से बातचीत करने के लिए कर रहे हैं, उन साधनों को हम क्या कहेंगे? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, सो पहले तो आपको देखो कम्युनिकेशन समझना है. कम्युनिकेशन क्या है? जब हम अपने थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स को किसी दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं, वो क्या है? कम्युनिकेशन. और जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल हम बातचीत करने के लिए कर रहे हैं, वो क्या है? आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, इनका इस्तेमाल हम किस लिए कर रहे हैं? दूसरे व्यक्ति से बातचीत करने के लिए. सो टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, सेल फोन, फैक्स, ये सब क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अंडरस्टूड? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? जिन साधनों का इस्तेमाल हम बातचीत करने के लिए कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, सो व्हाट इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? So means of communication means that we use to communicate with others is known as means of communication. For example मेरे टेलीफोन. ओके,
सेल फोन, ओके, ऐसे ही मोबाइल फोन, ठीक है, इंटरनेट, लेटर, ये सब क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके किड्स, नाउ किड्स, इन अर्लियर टाइम पीपल यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ पिजन। ठीक है, अर्लियर टाइम में मतलब पहले के समय में लोग पिजन का इस्तेमाल करके एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। सो पिजन, कबूतर का कैसे इस्तेमाल किया करते थे, दे राइट अ मैसेज ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर एंड टाइड इट टू द लेग्स ऑफ द पिजन। तो लोग क्या करते थे, एक पेपर में मैसेज लिखते थे और उस मैसेज को, उस लेटर को पिजन के लेग से बांध दिया करते थे। ओके, तो इस तरीके से वे एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। क्योंकि पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अभी आप देख सकते हो जैसे टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, आजकल हमारे पास कई तरह की फैसिलिटीज़ हैं जिससे हम किसी भी व्यक्ति से, हम किसी भी पर्सन से हम बातचीत कर सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम में लोग पिजन का इस्तेमाल करते थे। ओके, इसी तरह से फिर धीरे धीरे लोग पीपल यूजिंग हॉर्स राइडर टू डिलीवर देयर लेटर, लोग हॉर्स राइडर का भी इस्तेमाल करते थे। जो लोग घुड़सवारी करते थे उन्हें अपनी लेटर दे दिया करते थे और वे लोग उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। ओके, इसी तरह से किड्स पीपल राइट मैसेजेस ऑन अ लेटर एंड पुट दिस मैसेजेस ऑन अ बोतल। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, मैसेज को लेटर पे लिखकर उसे बोतल के अंदर डाल दिया करते थे और उसे सी कॉस्ट में डाल दिया करते थे और वो धीरे धीरे वो बोतल एक सी कॉस्ट से दूसरे अनदर सी कॉस्ट में पहुंच जाती थी। ठीक है, मतलब एक समुद्र के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाती थी। तो इस तरह से वो क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। ओके, इसके अलावा बीटिंग ऑफ ड्रम एंड स्मोक सिग्नल आर ऑल्सो यूज्ड इन अर्लियर डेज। ठीक है, इसके अलावा ड्रम को बजा करके, स्मोक सिग्नल्स, धुएं का सिग्नल दे करके लोग क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। ओके, सो जहाँ पर भी धुआं निकल रहा है तो बाकी लोग समझ जाते थे कि इधर धुआं है, इट मीन्स कि आज कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई ना कोई बात है, इसलिए लोग वहाँ पर पहुँच जाते थे। ठीक है, इसी तरह से बीटिंग ऑफ ड्रम, आप लोग मूवी भी देखते हो तो बहुत सी पुरानी मूवीज़ में आपको पता चलता है कि वहाँ पर लोग कम्युनिकेट करने के लिए ड्रम का इस्तेमाल, जोर जोर से ढोल बजा करके लोगों को इकट्ठा करते थे। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उन्हें देनी है तो वो इस तरह से कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, पिजन का इस्तेमाल करके, हॉर्स राइडर का इस्तेमाल करके, बॉटल में अपना मैसेज लिख करके, इसके अलावा ड्रम को बीट करके, ठीक है, और स्मोक सिग्नल्स, इनका इस्तेमाल करके लोग क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। ओके, सो किड्स, ये जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी, बहुत ही ज़रूरी है कम्युनिकेशन। जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे तब तक हम अपने विचारों को, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को दूसरे को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ओके, सो किड्स, ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन, दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इसके भी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम 1-to-1 कम्युनिकेशन समझेंगे। सबसे पहला कम्युनिकेशन है आपका 1-to-1 कम्युनिकेशन। ओके, 1-to-1 कम्युनिकेशन। ओके, वन टू वन कम्युनिकेशन के बाद नेक्स्ट है आपका मास कम्युनिकेशन। एंड थर्ड वन इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, तो थर्ड है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, सो कम्युनिकेशन 3 टाइप्स के हैं। पहला है 1-to-1 कम्युनिकेशन, सेकेंड वन इज नोन एज मास कम्युनिकेशन, ओके, एंड थर्ड वन इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो किड्स, सबसे पहले हम 1-to-1 कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे कि 1-to-1 कम्युनिकेशन है क्या। ओके किड्स, नाउ किड्स, कम्युनिकेशन विथ वन पर्सन टू द अनदर पर्सन बाय स्पीकिंग और राइटिंग इज नोन एज 1-to-1 कम्युनिकेशन। ठीक है, तो 1-to-1 कम्युनिकेशन क्या है, बातचीत जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से
स्पीकिंग करके, बोल करके या राइटिंग लिख करके बात करते हैं इज नोन एज वन टू वन कम्युनिकेशन। उसे हम क्या कहेंगे? वन टू वन कम्युनिकेशन। ओके, सो व्हाट इज वन टू वन कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन विद वन पर्सन टू दी अनदर। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कम्युनिकेशन with one person to the another by writing or speaking। ओके, तो जिसे हम लिख करके या बोल करके हम क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपनी बातें बता रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे? वन टू वन कम्युनिकेशन। ओके किड्स, इसको मैं रफ कर देती हूँ ताकि हम और इजीली अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है, देखो वन टू वन कम्युनिकेशन क्या है? वन टू वन कम्युनिकेशन मीन जिसमें हम स्पीकिंग और राइटिंग करके, लिख करके, ठीक है, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को किसी दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? वन टू वन कम्युनिकेशन। सो वी यूज डिफरेंट वेज टू कम्युनिकेट विथ वन टू वन कम्युनिकेशन। हम कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं वन टू वन कम्युनिकेशन करने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल पोस्टर सिस्टम, ओके, फैक्स, टेलीफोन, मोबाइल फोन एटसेट्रा। तो ये सब क्या है? आपके वन टू वन कम्युनिकेशन। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको? पोस्टर सिस्टम। ओके, सो पोस्टर सिस्टम, इसके अलावा आपका फैक्स, टेलीफोन, ओके, मोबाइल फोन। सो ये सब क्या है आपके? ये सब क्या है आपके? वन टू वन कम्युनिकेशन। ओके किड्स, सो किड्स सबसे पहले हम पोस्टर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। किड्स, पोस्टल सिस्टम इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्टल सिस्टम सबसे सस्ता कम्युनिकेशन है। ओके, सबसे सस्ता कम्युनिकेशन क्या है किड्स? पोस्टल सिस्टम। ओके, सो किड्स वी कैन राइट आवर मैसेजेस ऑन पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स, एनवेलप्स। ओके, इसी तरह से एरियोग्राम। ठीक है, हम अपने लेटर्स को, ठीक है, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, स्टैम्प्ड एनवेलप और एरोग्राम, इन सब पे हम अपने मैसेजेस को लिख सकते हैं। ओके, किसमें? पोस्टल सिस्टम में। एंड वी गेट दिस पोस्ट कार्ड, स्टैम्प्ड एनवेलप, एरोग्राम एटसेट्रा फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? पोस्ट ऑफिस से। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पोस्ट कार्ड, स्टैम्प्ड एनवेलप, इनलैंड लेटर, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? सो आपके ऑप्शन रहते हैं बैंक, देन पोस्ट ऑफिस। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन रहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? पोस्ट ऑफिस। ओके, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही हैं? पोस्ट ऑफिस से। ओके किड्स, तो पोस्टल सिस्टम कैसा कम्युनिकेशन है? चीपेस्ट, इसमें सबसे सस्ता कम्युनिकेशन क्या है आपका? पोस्टल सिस्टम। नाउ किड्स, अभी पोस्टल सिस्टम में हम ये समझेंगे जर्नी ऑफ अ लेटर, कि कैसे एक लेटर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। आपको पता है, हम जो लेटर है, हम क्या करते हैं? मैसेज को एक पीस ऑफ पेपर में हम मैसेज को लिखते हैं, है ना, और उस लेटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो कैसे वो लेटर को उसकी डेस्टिनेशन तक, उसकी मंजिल तक पहुंचाया जाता है, उसकी जर्नी के बारे में हम समझेंगे। ओके किड्स, नाउ किड्स, यू नो दैट एवरी लोकेलिटी हैव अ पोस्ट ऑफिस, लेटर बॉक्स। ठीक है, आप जानते हो कि हर एक लोकल एरिया में क्या होता है? लेटर बॉक्स होता है ना। तो आपके चारों तरफ भी आप देखना, आपके लोकेलिटी में भी क्या होगा? लेटर बॉक्स होगा। एंड आफ्टर राइटिंग अ लेटर वी ड्रॉप इट इनटू अ लेटर बॉक्स। ठीक है, तो लेटर को एक बार राइट करने के बाद हम उस लेटर को किस में डाल देते हैं? लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। ओके, लेटर को हम किस में डालेंगे किड्स? लेटर बॉक्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? लेटर लिखना है हमें, और उस लेटर को कहाँ डालना है? लेटर बॉक्स में। Now kids, you already know that the postman collects the letter from the letter box। ठीक है, जो पोस्टमैन है वो लेटर बॉक्स से क्या करता है? लेटर को कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करता है,
एट अ फिक्स टाइम एवरी डे, रोजाना के जो उसका फिक्स टाइम है, एक निश्चित समय पर वो क्या करता है, लेटर बॉक्स में से लेटर्स को कलेक्ट करता है। कौन कलेक्ट करता है लेटर बॉक्स में से लेटर्स को? पोस्टमैन। ओके, ही टेक्स देम टू द पोस्ट ऑफिस, ये इस लेटर को कहाँ भेज देता है? पोस्ट ऑफिस में भेज देता है, या फिर पोस्ट ऑफिस तक पोस्टमैन क्या करता है? लेटर्स को पहुंचाने का काम करता है। ओके, नाउ किड्स, these letter are stamped by another employee of the post office। ठीक है, तो ये जो लेटर्स हैं इन्हें पोस्ट ऑफिस के ही किसी दूसरे एम्प्लॉय के द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा इन लेटर्स को क्या किया जाता है? स्टैम्प किया जाता है। ठीक है, स्टैम्प मतलब इन पे निशान लगाया जाता है एक तरह से। ओके, now stamp letter are arranged in slots according to the names of the destination। अब ये जो स्टैम्प लेटर्स हैं इनको इनकी नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिस तरह से नाम है, जिस जगह पर भी डेस्टिनेशन, जिस डेस्टिनेशन तक या जिस जगह तक इनको पहुंचाना है, उनके नाम के अकॉर्डिंग इन लेटर्स को स्लॉट किया जाता है। स्लॉट मतलब निशान लगाया जाता है कि किस लेटर को हमें कहाँ पहुंचानी है। ओके, या फिर उसको एक तरह से स्लॉट करके उसे सेपरेट कर दिया जाता है। Now these are sent to the destination in big vans, buses, trains and aeroplanes। ठीक है, फिर इन लेटर्स को, ठीक है, इन लेटर्स को ट्रेन के थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू या पोस्टल वैन के थ्रू इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, इनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। When they reach their destination, जैसे ही ये लेटर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है, द पोस्टल वैन टेक्स देम टू द मेन पोस्ट ऑफिस देयर। द पोस्टल वैन इसे क्या करती है? मेन ऑफिस तक पहुंचाने का काम करती है। ओके, सो देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपको लेटर, ठीक है, मुंबई भेजनी है, तो देखो मुंबई में भी कई ढेर सारी जगह है। ओके, सो आपने मान लो आपने दिल्ली से मुंबई लेटर भेजी, तो आप सबसे पहले क्या होगा, जो पोस्टमैन है वो लेटर बॉक्स से लेटर्स को इकट्ठा करेगा, देन उसे पोस्ट ऑफिस में ले जाएगा। पोस्ट ऑफिस में उस लेटर्स को कि किस जगह तक पहुंचानी है, कौन कौन सी, देखो अलग बहुत ढेर सारी लेटर्स होंगे और हर लेटर को अलग अलग जगह पर पहुँचाना होगा, तो उनके नेम के अकॉर्डिंग उन लेटर्स को निशान लगा लिया जाता है कि कौन सी लेटर को हमें मुंबई पहुंचाना है, कौन सी लेटर को हमको कोलकाता पहुंचाना है। ठीक है, तो उनको अलग अलग कर लिया जाता है। ठीक है, अब इन लेटर्स को एरोप्लेन, ट्रेन, इनके थ्रू, ठीक है, इनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, नाउ जैसे ये डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, पोस्टल वैन फिर से इसे उस लोकेलिटी के जो मेन पोस्ट ऑफिस है वहां पर ले जाती है। ठीक है, नाउ दीज लेटर आर शॉर्टेड अगेन टू द एरिया। फिर से ये लेटरों को फिर से शॉर्टेड किया जाता है। शॉर्टेड मतलब एक तरह से इन्हें फिर से क्रम में लगाया जाता है और इसे उनकी एरिया तक, जिस एरिया में पहुंचानी है, मुंबई में भी कितनी जगह है, ठीक है, अब उस पर्टिकुलर जगह तक पहुंचाने के लिए इनको फिर से क्या किया जाता है? शॉर्टेड किया जाता है। एंड फाइनली पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर टू द करेक्ट पर्सन एट गिवन एड्रेस। ठीक है, और लास्ट में पोस्टमैन ही, ठीक है, क्या करता है? इन लेटर्स को जो भी पर्सन, जो भी एड्रेस दिया गया है, ठीक है, उस एड्रेस तक, ठीक है, पोस्टमैन क्या करता है? डिलीवर करने का या पहुंचाने का काम करता है। ओके, सो लेटर करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, इसके लिए आपका जो एड्रेस है, जो भी आप एड्रेस डाल रहे हो, वो एड्रेस एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम करेक्ट होना चाहिए। ओके, सो अगर लेटर का एड्रेस करेक्ट है तो जो लेटर है वो सही डेस्टिनेशन तक, करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगी। ओके किड्स, नाउ किड्स अभी हम पढ़ेंगे पोस्टल सिस्टम के बाद नेक्स्ट है आपका फैक्स। ठीक है, फैक्स के बारे में समझेंगे कि फैक्स क्या है। ठीक है, सेकेंड वन इज फैक्स। चिल्ड्रन, फैक्स इज अ मशीन। फैक्स एक तरह की क्या है? मशीन है विच कैन सेंड एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पिक्चर्स और प्रिंटेड मटेरियल टू द डिजायर्ड प्लेस। ठीक है, जिसमें कि जो एग्जैक्ट कॉपी है, ठीक है, प्रिंटेड मटेरियल या फिर किसी भी पिक्चर की जो नकल है, उसे उसके डिजायर्ड प्लेस तक, मतलब जहाँ पर भी पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। एंड दिस फैक्स इज ऑल्सो यूज्ड अ टेलीफोन लाइन। ठीक है, ये जो फैक्स है इसमें टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है।
टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? फैक्स में। क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब जो भी मैसेज है उसको ट्रांसमिट करने के लिए, भेजने के लिए इसमें टेलीफोन लाइन का यूज किया जाता है। ओके, किसमें? फैक्स में। ओके, नाउ किड्स, थर्ड है आपका टेलीफोन। ओके, सो अभी हम टेलीफोन के बारे में समझेंगे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन है, ठीक है। एंड इट फैसिलिटेट टू वे कम्युनिकेशन। ये जो टेलीफोन है ये टू वे कम्युनिकेशन की सुविधा देता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, टेलीफोन किसकी सुविधा देता है? टू वे कम्युनिकेशन, मतलब दो व्यक्ति इसमें क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक देखो हम फैक्स के थ्रू क्या कर रहा था? एक पर्सन दूसरे पर्सन तक पहुंचा रहा है, लेकिन टेलीफोन में स्पीकर और लिसनर, मतलब जो बात कर रहा है और जो सुन रहा है, ठीक है, दोनों ही क्या कर सकते हैं? इसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, सो बोथ स्पीकर एंड लिसनर कैन कन्वर्स फ्रीली विथ ईच अदर, ठीक है। इसमें स्पीकर आपको पता है जो बोल रहा है उसको हम क्या कहेंगे? स्पीकर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। स्पीकर में जो बोलने वाला है उसको हम स्पीकर कहेंगे, और जो सुनने वाला है लिसनर, मतलब सुनने वाला, ठीक है। सो इसमें लिसनर और स्पीकर दोनों ही फ्री तरीके से क्या कर सकते हैं? बातचीत कर सकते हैं। एंड वी कैन टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और हम अपने फ्रेंड और अपने रिलेटिव से भी दुनिया के किसी भी कोने पर हम क्या कर सकते हैं? बातचीत कर सकते हैं। किसके थ्रू? टेलीफोन के थ्रू, ठीक है। सो टेलीफोन कैसा कम्युनिकेशन है? टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। सो टू वे कम्युनिकेशन क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि इसमें स्पीकर और लिसनर दोनों क्या कर सकते हैं? बातचीत कर सकते हैं। ओके, किसी टाइम पे स्पीकर लिसनर होगा, किसी टाइम पे लिसनर स्पीकर होगा, ठीक है। दोनों व्यक्ति क्या कर सकते हैं? एक दूसरे से अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। ओके, ना नेक्स्ट है आपका मोबाइल फोन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोबाइल फोन। देखिए मोबाइल फोन क्या है? मोबाइल फोन इज द कन्वीनियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोबाइल फोन एक बहुत ही सुविधाजनक साधन है कम्युनिकेशन करने का, बातचीत करने का। एंड दीज आर नॉट लिंक्ड विथ वायर और टेलीफोन। इसमें किसी तरह की ना तो कोई वायर है ना ही किसी टेलीफोन लाइन से कनेक्ट है, ठीक है। तो नो वायर, यहाँ पर लिख देती हूँ, किसी तरह की कोई तार इसमें जुड़ी हुई नहीं रहती है। ओके, एंड वी कैन ऑल्सो सेंड शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज मीन्स SMS थ्रू टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हम, ठीक है, मोबाइल फोन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपने फ्रेंड रिलेटिव्स को शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज, मतलब छोटे छोटे मैसेज लिख करके हम भेज सकते हैं। और वी कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड दीज आर वेरी पॉपुलर इन नाउअडेज। आजकल के दिन में मोबाइल फोन क्या है? बहुत ही पॉपुलर है। बहुत ही तरह की, कई तरह की फैसिलिटीज हमें किससे मिल रही है? मोबाइल फोन के थ्रू मिल रही है। ओके, एंड इट इज इसको कैरी करना भी क्या है? बहुत ही इजी है, ठीक है। हम कहीं पर भी इसे ले जा सकते हैं, ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोने पर या किसी भी पार्ट पर हम क्या कर सकते हैं? बातचीत कर सकते हैं। ओके, सो किड्स, अभी जो हमने पढ़े जैसे कि पोस्टल सिस्टम, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स, ये सब क्या है? आपके 1-to-1 कम्युनिकेशन। ओके, नाउ किड्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मास कम्युनिकेशन। अभी हम मास कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे कि मास कम्युनिकेशन क्या है। मास कम्युनिकेशन, ओके। नाउ किड्स, mass communication means communication with a large number of people at the same time is known as mass communication. Okay, communication with a large number of people at the same time, it means जब हम एक ही समय में एक ही इंफॉर्मेशन
को कई ढेर सारे लोगों तक पहुंचाते हैं, दिस इज नोन एज मास कम्युनिकेशन। उसे हम क्या कहेंगे? मास कम्युनिकेशन। ओके, सो व्हाट इज मास कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन with a large number of people at the same time is known as mass communication. Okay, so for example, television, TV, radio, newspaper, magazine, etc. ठीक है, सो ये सब क्या आपके मास कम्युनिकेशन। सो किड्स आपको पता है जैसे टेलीविजन है, टीवी है, टीवी में एक ही इंफॉर्मेशन को एक ही समय पर कई ढेर सारे लोगों तक पहुंचाया जाता है ना। अब जिन जिन लोगों के घर में टीवी है, जितने भी लोगों के घर में टीवी है, 8 o'clock में जो इन्फॉर्मेशन आपकी स्टार न्यूज़ में आ रही है, वही इन्फॉर्मेशन जितने लोगों के घर में है सभी को एक ही समय पर वही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इट मीन्स ये क्या है? मास कम्युनिकेशन। ठीक है, 1-to-1 कम्युनिकेशन में हम क्या कर रहे थे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोल करके या फिर लिख करके क्या कर रहा था? कम्युनिकेट कर रहा था। लेकिन मास कम्युनिकेशन में हम एक ही इन्फॉर्मेशन को एक ही समय पर कई ढेर सारे लोगों तक पहुंचाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जब आपकी नोटबंदी हुई थी, ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन को किस पर? टीवी पर, रेडियो पर, ठीक है, इन सब चीज़ों पर इसको बताया गया था। सो जितने भी लोग रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, उनको एक ही समय पर वो इन्फॉर्मेशन मिल गई, है ना। सो ये क्या हुआ आपका? मास कम्युनिकेशन। ओके, सो किड्स मैंने अभी आपको बताया है ये सब क्या है? टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है मास कम्युनिकेशन। ओके, तो सबसे पहले हम टीवी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम न्यूज़पेपर के बारे में समझेंगे। ओके, सो न्यूज़पेपर ठीक है, न्यूज़पेपर को हम समाचार पत्र भी कहते हैं। सो न्यूज़पेपर कीप्स अपडेटेड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इन द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर हमें अपडेट करता है कि हमारे पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है, हर दिन की हमें अपडेट मिलती है न्यूज़पेपर में। ओके, सो दे कैन रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। और लगभग एक ही समय पर कई ढेर सारे लोगों के घरों तक किसको पहुंचाया जाता है? न्यूज़पेपर को पहुंचाया जाता है। एंड न्यूज़पेपर आइदर डिलीवर्ड टू आवर होम, इसे हमारे घरों में भी पहुंचाया जाता है। एंड वी कैन परचेज फ्रॉम द शॉप्स, हम इसे शॉप से भी या स्टोर से भी हम इसे क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ओके, सो न्यूज़पेपर एक बहुत ही अच्छा तरीका है क्योंकि न्यूज़पेपर गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, न्यूज़पेपर हमें कई ढेर सारी इंफॉर्मेशन देता है हमारी पूरी दुनिया के बारे में। ओके, हमें अपडेट रखता है, हमें हर दिन की जानकारी न्यूज़पेपर के थ्रू मिलती है। सो एक ही समय पर हम क्या करते हैं? कई ढेर जितने भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उन सभी को एक ही इंफॉर्मेशन मिलती है ना। सो ये क्या है आपका? न्यूज़पेपर क्या है? मास कम्युनिकेशन। ओके, इट मीन्स आप एक ही टाइम पर एक ही इंफॉर्मेशन कई ढेर सारे लोगों को मिल रही है। ठीक है, ये कई नंबर्स ऑफ पीपल, मतलब बहुत ढेर सारे लोगों को मिल रही है, उसे हम क्या कहेंगे? मास कम्युनिकेशन। और न्यूज़पेपर क्या है आपका? बेस्ट एग्जांपल है मास कम्युनिकेशन का। ओके, इसी तरह से सेकेंड आपका है रेडियो। ओके, सो रेडियो भी आपका क्या है? मास कम्युनिकेशन है। एंड रेडियो इज ऑल्सो यूज टू कम्युनिकेट विथ अदर्स। ठीक है, रेडियो का इस्तेमाल भी हम लोगों से, ठीक है, दूसरे लोगों से बातचीत करने के लिए करते हैं। एंड वी कैन स्विच ऑन द रेडियो, हम रेडियो का स्विच क्या करते हैं? ऑन करते हैं। एंड लिसन न्यूज़, मैसेजेस एंड अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, और कहीं भी किसी भी तरह की न्यूज़, इंफॉर्मेशन, सॉन्ग, ठीक है, ये सबको हम रेडियो से क्या करते हैं? सुनते हैं। ओके, सो किड्स एंड इन रेडियो, ठीक है, रेडियो में हम कई ढेर सारे इंटरेस्टिंग जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें भी हम
हर्ट करते हैं, उन्हें भी हम सुनते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरह का मास कम्युनिकेशन है, ठीक है। जितने भी लोग रेडियो सुन रहे हैं उनको एक ही समय पर एक ही इंफॉर्मेशन मिल रही है, ओके। सो रेडियो भी क्या है किड्स आपका मास कम्युनिकेशन, ओके। नाउ किड्स नेक्स्ट है आपका टेलीविजन। टेलीविजन जिसे हम टीवी कह रहे थे शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म उसकी क्या है टीवी, सो क्या। सो किड्स वी नो दैट टेलीविजन इज ऑल्सो नोन एज इंफोटेनमेंट। टेलीविजन को हम इंफोटेनमेंट भी कहते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो एंटरटेन अस, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन भी देता है और हमारा मनोरंजन भी ये करता है। कौन करता है, टेलीविजन। सो एक ही टाइम पर टेलीविजन से भी क्या हो रही है, हमें कई ढेर सारे लोगों को क्या मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, ओके। सो किड्स द एडवांटेज ऑफ टेलीविजन ओवर रेडियो इज वी कैन नॉट ओनली हियर बट वी कैन ऑल्सो सी, ठीक है। टेलीविजन का अगर हम फायदा देखें रेडियो के कंपैरिजन में, सो टेलीविजन में हम सिर्फ सुन ही नहीं सकते, हम चीज़ों को, प्रोग्राम्स को हम देख भी सकते हैं, ओके। सो ऑडियो और विजुअल दोनों तरीके से हम इसमें देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। किस पर, टेलीविजन पर। रेडियो में हम सिर्फ सुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन टेलीविजन में हम देख भी सकते हैं इंफॉर्मेशन को और सुन भी सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा पॉपुलर कम्युनिकेशन क्या है आपका, टेलीविजन, ओके। सो एक तरह से टेलीविजन हमें क्या रिलायबल एक कम्युनिकेशन है, मीन्स हमें विश्वास हो जाता है क्योंकि हम चीज़ों को देखते हैं और सुनते भी हैं, हमारे तो हमें विश्वास हो जाता है कि ये जो न्यूज़ है वो कैसे है, एकदम सही है, ठीक है। नाउ गाइस नेक्स्ट है आपका इंटरनेट। इंटरनेट भी आपका मास कम्युनिकेशन है, ओके। सो इंटरनेट हैज़ ब्रॉट द होल वर्ल्ड क्लोजर। इंटरनेट ने पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को एक दूसरे के क्या कर दिया है, नज़दीक ला दिया है, ठीक है। देखो हम इंटरनेट के थ्रू हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से हम एक ही समय पर हम क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ओके। किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ओके। सो इट इज़ अ वेरी चीप एंड रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी एक बहुत ही सस्ता और एक विश्वसनीय क्या है, जिसमें हम विश्वास कर सकते हैं, उस तरह का क्या है, एक मास कम्युनिकेशन है, ठीक है। एंड वी सर्च एनी इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट। हम इंटरनेट के थ्रू किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को, सूचना या जानकारी को हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। किस पर, सर्च इंजन के थ्रू, ओके। सर्च इंजन के थ्रू हम किसी भी इंफॉर्मेशन को हम इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा वी कैन सेंड ईमेल थ्रू इंटरनेट। हम किसी भी तरह के ईमेल को इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ईमेल, ठीक है, ईमेल में हम कैसे कर पा रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। इट मीन्स हम एक ही इंफॉर्मेशन को ईमेल के थ्रू हम कई ढेर सारे लोगों तक भेज सकते हैं, ओके। किसी भी तरह का इन्विटेशन है या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है तो आप ईमेल के थ्रू क्या कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को आप एक ही समय पर कई ढेर सारे लोगों को आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। सो इंटरनेट बहुत ही, ये भी क्या है, आजकल इंटरनेट बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। हम सभी आजकल किस पे डिपेंड है, इंटरनेट पर, ठीक है। क्योंकि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट के थ्रू यूज़ कर रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो एकदम कैसी है, रिलेवेबल है। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को आप सर्च कर लो तो आपको एकदम कैसी, करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। किस पर, इंटरनेट पर, ओके। सो मास कम्युनिकेशन की समझ में आया आपको, एक बार फिर से समझा देती हूँ। मास कम्युनिकेशन क्या है, जब हम एक ही समय पर एक ही इंफॉर्मेशन को, जब हमें कई ढेर सारे लोगों को हम देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मास कम्युनिकेशन। और जो भी कम्युनिकेशन के साधन हमें इसमें एक ही समय पर कई ढेर सारे लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाने में हेल्प कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मास, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ओके। नाउ गेट्स थर्ड है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो गेट्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स बिना बोले जब हम बातचीत करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट मीन्स किड्स इन आवर सराउंडिंग देयर आर मेनी पीपल who cannot speak
एज वेल एज हियर, ठीक है। हमारे चारों तरफ कई ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो ना तो बोल सकते हैं और ना ही वे सुन सकते हैं। इट मीन्स जो डीफ एंड डम पीपल है, ठीक है। सो दीज पीपल यूज हैंड मूवमेंट्स टू से व्हाट दे वांट, ठीक है। इस तरह के जो लोग हैं वे हैंड मूवमेंट का यूज करते हैं जो भी वो कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बोल नहीं सकते ना ही सुन सकते हैं, लेकिन ये हैंड मूवमेंट के थ्रू हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, ओके। सो इस तरह का जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड पीपल यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। और इस तरह के जो लोग हैं, जो डीफ एंड डम लोग हैं, वे साइन लैंग्वेज का क्या करते हैं, यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, ओके। ऐसा जरूरी नहीं कि डीफ और डम पीपल ही करते हैं, कभी कभी हम लोग भी क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। इट मीन्स जब हम इशारों में बातचीत करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओके। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम किसका यूज करते हैं किड्स, साइन लैंग्वेज, ओके। किसका यूज करते हैं हम, साइन लैंग्वेज। इट मीन्स हम साइन से, इशारों से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, ओके। सो किड्स, दीज पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट द अदर्स आर सेइंग बाय ऑब्जर्विंग देयर लिप मूवमेंट। इसके अलावा ये जो लोग हैं ये लिप मूवमेंट्स को देख करके पता करते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमसे क्या कहना चाह रहा है, ओके। सो लिप मूवमेंट के थ्रू एंड वी कैन कम्युनिकेट यूजिंग गेस्चर्स, ठीक है। गेस्चर्स के थ्रू भी क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, इशारों में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने इशारा किया दिस, इट मीन्स कि मेंटेन साइलेंस, हमें क्या करना है, साइलेंस को मेंटेन करना है, ठीक है। इसी तरह से हम जब इस तरह से करते हैं, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, ऑल द बेस्ट, है ना। सो जब हम इशारों में बिना बोले, जब हम इशारों में दूसरे से बातचीत कर रहे हैं या दूसरे को हम समझा रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अंडरस्टूड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, साइन लैंग्वेज का, ओके। सो किड्स, इसी तरह से कुछ डांसर्स, मतलब डांस ऐसे भी हैं जिसमें हम भाव, मुद्रा, इन सब का यूज़ करके हम किसी स्टोरी को भी हम क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो डांसर्स भी क्या करते हैं, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से, अपने हैंड मूवमेंट से, ठीक है, क्या करते हैं, हमें कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं, ओके। सो इस तरह का कम्युनिकेशन क्या हुआ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओके किड्स। सो कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के। 1-to-1 कम्युनिकेशन, सेकेंड वन इज मास कम्युनिकेशन एंड थर्ड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। 1-to-1 कम्युनिकेशन, इट मीन्स जब हम वन पर्सन किसी दूसरे पर्सन से राइटिंग और स्पीकिंग करके बातचीत कर रहा है, वो क्या है आपका 1-to-1 कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, जब हम एक ही इंफॉर्मेशन को एक ही समय पर कई ढेर सारे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मास कम्युनिकेशन। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम बिना बोले अपने गेस्चर से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने हैंड मूवमेंट से, लिप मूवमेंट से दूसरों को मैसेज देने की या दूसरों के मैसेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, okay kids. So kids, I hope today I have to learn so many things about means of communication. आज आपने बहुत ढेर सारी चीज़ें सीखी होंगी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। सो किड्स, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आपको बार बार इस वीडियो को देखना है, ओके किड्स। सो थैंक यू किड्स।